Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you. Thank you, sir. अमनदीप सिंह भाटिया। हाँ, करिए। आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। सर, मैंने अपना स्नातक 2014 में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया था फिर गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में काम किया था और उसके साथ साथ मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी शुरू की थी। और मेरे हॉबीज़ हैं कुकिंग और वॉचिंग मूवीज़। कब से आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं? सर, 2017 के बाद से मैंने मेरा पहला अटैम्प्ट था 2018 में। नहीं, इंटरेस्टेड कब से हैं? सर, इंटरेस्ट तो पहले से ही था, बट जब मैं कॉग्निजेंट में था तो मैं वहाँ आउटरीच प्रोग्राम जो होता था हमारे वहाँ पे, तो कोलकाता और बेंगलुरु के जो आउटस्कट स्कूल्स थे वहाँ जाके हम लोग जाके बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब कॉग्निजेंट के थ्रू। तो उसके थ्रू फिर मेरा ये सिविल सर्विस और सोशल वेलफेयर के थ्रू मैं जाने का प्रोग्राम बना। तो आप तो इतना बड़ा डिग्री लिए हैं, कॉग्निजेंट जैसे बड़े ये में काम कर रहे होंगे। यस सर। क्या वजह है जो आप इधर से डाइवर्सिफाई होना चाह रहे हैं दूसरे जॉब की तरफ? सर, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो जॉब है, और अभी जिसमें मैं आना चाहता हूँ वो सर्विस है। आप तो जिस जॉब में है वो भी सर्विस है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर है नहीं, वो भी सर्विस ही है। ये दूसरा है, सर्विस मतलब सेवा। वो भी सेवा ही है, उसका भी हिंदी सेवा ही है। कॉग्निजेंट में भी आप सेवा ही दे रहे हैं, सर, कम्युनिकेशन भी सेवा कॉग्निजेंट ही में है। हम मतलब सेवा दे रहे हैं, नो डाउट, बट उससे आई थिंक सोसाइटी का जो हम एक पर्सपेक्टिव में देखें तो वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी को तो अब छोटा बच्चा भी गेम खेलता है, तो कम्युनिकेशन से आपका सेवा हो गया बच्चे से। किस रूप में आप अलग करना चाह रहे हैं? मेरा थोड़ा दूसरा क्यूरियोसिटी है। हम आई मीन दोबारा बोलेंगे सर? जो सेवा है Yes, आपका sir. वो बच्चे तक भी पहुंचता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन और ये में Yes. है, आईटी टेक्नोलॉजी में है। सर, मेरा दूसरा है, जैसे हम लोग जो है वो अमेरिकन कंपनीज को सर्व कर रहे हैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में। अमेरिकन कंपनी को सर्व कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ इंडिया। यस सर। मतलब मेरा कहने का ये इतना ही मकसद है कि आप जिस जॉब में हैं उससे आप इस जॉब को किस रूप में अलग देखना चाहते हैं, या क्या आपका ड्रीम है, कुछ बताएंगे? सर, मेरा ड्रीम ये है कि हम, जैसे अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं अपने आप को दूसरों से प्रिविलेज मानता हूँ। अगर हम कंपेयर करें तो मेरे को लगता है कि अगर मैं इस सेवा में आया तो मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा किस सोसाइटी रूप में। में? कि अगर हम देखें कि यहाँ पे गरीबी वगैरह है, इलिटरेसी है, तो उसमें शायद हम काम कर पाएंगे। बिहार में कितना गरीबी है? सर, अभी जो नीति आयोग का डेटा आया था, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग अराउंड 52% लोग पावर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब? सर, पावर्टी लाइन का ये मतलब है कि जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की जो हम बात करते हैं। ये तो घुमा फिरा कर बात होगी। तेंदुलकर कमेटी कौन सा कमेटी बनी है वो सब बताइए। योजना आयोग कमेटी, अहलुवालिया कमेटी, क्या रिकमेंडेशन था वो जानना वो चाह रहे हैं कि पॉवर्टी का लाइन क्या है। सर, जो तेंदुलकर कमेटी बनी थी बीपीएल के लिए। तेंदुलकर का पूरा नाम बताएं। अच्छा बताइए। तो उसमें पावर्टी की डेफिनेशन दी थी कि सर्टेन लाइन होगी, और इस समय मुझे वो आंकड़ा याद है, वही तो पूछ रहे हैं याद किसको माना जाएगा। है। जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उसमें आंकड़ा दिया था। अब मुझे वो ध्यान में नहीं है, उसके थ्रू बीपीएल लोगों को जाने हैं। तो आपको यदि किसी राज्य का स्थिति पता करना होगा तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम बेहतर इंडिकेटर होगा कि लिटरेसी होगा, या पर ये पॉवर्टी होगा? सर, इसे लिटरेसी आप और एसेस करेंगे? सर लिटरेसी और पावर्टी ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू पावर ये पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में हम इनइक्वालिटी जो है उसको नहीं जान पाएंगे। लिटरेसी में? सर, लिटरेसी में हम ये देख पाएंगे कि जो कितने लोग शिक्षित हैं, उसमें फिर जेंडर का, उसमें फिर कास्ट का, रिलीजन का, ये सब पैरामीटर्स भी आ जाएंगे। और आप यदि
किस जॉब के लिए पहला प्रेफरेंस आपका क्या है जॉब? सर डीएसपी भरा मैंने तो DSP। तो आप अपने जो स्किल है जो आप बी किए हुए हैं उसको किस रूप में यूज करेंगे? सर जो मैंने बीटेक कर रखी है, जो हमारे पुलिस सिस्टम है वो ई इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो साइबर क्राइम है उसमें जा रहा है। तो अगर मैं उसमें गया तो इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे और मैं अपनी डिग्री का शायद वहाँ प्रयोग कर पाऊँगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में हैं। हाँ जी सर। बिहार या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ई गवर्नेंस प्रोग्राम का नाम बताएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग को ठीक करने के लिए लागू हुआ है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में सुना है? सर इसका मुझे ध्यान दीजिए। ई गवर्नेंस क्या है? सर ई गवर्नेंस ये है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को डिजिटल सेवाएं प्राप्त कराई जाए। जो डीबीटी आप सुने हैं वो क्या है? यस सर। सर डीबीटी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा पहुंचाया जाए। तो आप उसका फुल फॉर्म बता दीजिए, आपसे यही एक्सपेक्ट। सर जैसे कि कोई लाभार्थी है, जैसे अगर हम देखें कि फार्मर्स के लिए जो इसका क्या स्कीम, फायदा होगा? सर पहले ये होता था कि बीच में करप्शन बहुत होता था। सही लोगों के पास जो स्कीम पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती थी स्कीम्स। और घोस्ट जो यूजर्स होते हैं कि बंदा अगर डेथ कैसे कर गया आइडेंटिफाई है तो वो करेंगे? उसको रिडंडेंट डेटा होता था कि एक बंदे को 2-3 बारी मिल रहा है। कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रिडंडेंट नहीं हो रहा है? सर आजकल नए सॉफ्टवेयर आए हैं, जैसे डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि किस बंदे के पास ज़्यादा बारी, जो एक बारी जाना चाहिए स्कीम का फ़ायदा, वो डबल तो नहीं जा रहा। वो अलग अलग नाम से रजिस्टर कराया है, कैसे पता करेंगे? सर नाम अलग हो सकता है लेकिन हाउस नंबर बाकी चीज़ें उससे चेक कर सकते हैं। और फिर अगर हमें अगर फिर भी शक है तो हम फिजिकली जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि बंदा एक है या इंडिया दो का है। कितना पॉपुलेशन है? सॉरी सर। इंडिया का कितना पॉपुलेशन है? सर 1.3 बिलियन है। 1.3 बिलियन इंडियन नंबर में कितना होगा? सर 130 करोड़ के आसपास। 130 करोड़ के घर जाना संभव है फिजिकली? आधा लोग भी मान लीजिए कर रहा है। सर फिजिकल इसलिए है कि अगर कहीं पे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही है डेटा में तो वहाँ जाके हम देख सकते हैं। हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। थैंक यू। ओके, सो अमरदीप जी, आपने बीटेक किया ना यस सर। इन वेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली, यस सर। और अभी आप लोकेटेड कहाँ पे हैं? एड्रेस कहाँ है आपका? सर अभी मैं फरीदाबाद से काम कर रहा हूँ। फरीदाबाद से काम कर, दैट मींस यू आर स्टिल वर्किंग। यस सर। अभी आप जॉब में हैं। ओके, तो यहाँ फाइनल होने के बाद आप रेजिग्नेशन देंगे, है ना? यस सर। ठीक है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है वहाँ पे कॉलेज में? सर मेरा जो है रिटेल डोमेन है, जैसे बहुत सारे डोमेन्स में बांटा जाता है कंपनी को। तो रिटेल डोमेन में हम हमारे पास कंपनी है, अमेरिकन कंपनी कोल्स। तो उसका जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पे मैनहट्टन कंपनी है, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह सारी जो कॉग्निजेंट के पास है। और अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको ठीक करना हमारा काम ईसी, है। यस सर। फुल फॉर्म क्या बताया? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताएंगे? सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सर सेमीकंडक्टर से डिवाइस होते हैं, हम जो जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं। कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करें तो हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते यस सर। हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यस सर। तो क्या बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का क्या रेंज होता है, या सिंपल वर्ड्स में बताइए क्या होता है सेमीकंडक्टर? एग्जांपल्स नहीं पूछ रहा हूँ, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? चलिए कोई बात नहीं। हम लोग रेडार के बारे में बताइए, रेडार क्या होता है? सर रेडार जैसे अगर हम रेडियो यूज करते हैं उसमें, तो जैसे एनिमी का कोई एयरक्राफ्ट हमारे उसमें आ रहा है तो उसमें यूज होता है।
ओके, वेरी गुड। सोनार के बारे में सुना होगा। यस सर। सोनार क्या होता है, रेडार और सोनार में क्या डिफरेंस होता है? सर सोनार में हम जो है अमन अल्ट्रासोनिक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें किसी मेजरिंग डेप्थ मेजर करनी है ओशन की, तो उस केस में हम सोनार यूज़ करेंगे। ओके, वेरी गुड। फुल फॉर्म बताएंगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंज। कोई बात नहीं। ओके। हम लोग मेडिकल साइंस में ईसीजी एक टेस्ट होता है, ठीक है? वो क्या होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आइडिया? सर ईसीजी का टेस्ट हम लोग हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, हार्ट बीट चेक करने के लिए use करते हैं। और कुछ और फर्दर डिटेल में कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी हॉबीज है वॉचिंग मूवीज, यस सर। ठीक है? लेटेस्ट आपने कौन सी मूवी देखी है थिएटर में जाके? सर थिएटर में तो अभी जाके कोई रिसेंट मूवी नहीं देख पाया। लास्टली जो रीसेंट मूवीज कौन सी देखी है? रीसेंट अभी एक 10 दिन में आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसका नाम बताइए। नो सर, अभी लास्ट मूवी कब देखी है? सर कुछ टाइम पहले देखी थी, जय भीम, अमेजोन प्राइम पे। हॉबी कैसे हुआ वाचिंग मूवी? ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, एंटरटेनमेंट हुआ आपका मूवीज वॉचिंग। एवेंजर्स का नाम सुना है? यस सर। एवेंजर्स की सारी मूवीज देखी है आपने? नो सर। नहीं देखी। कुकिंग में आप क्या बना लेते हैं बेस्ट? सर कुकिंग में जैसे मेनली तो पंजाबी फूड ही होता है, और उसमें मतलब चिकन अच्छा बना लेता हूँ। अभी आप वहाँ अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं? सर मेरा हरियाणा में? फरीदाबाद में मैं फैमिली के साथ हूँ, यहाँ भी अकेला रह रहा हूँ। यहाँ भी अकेले रहते हैं। Yes. कुकिंग आप खुद से करते हैं या बाहर से खाते हम अभी तो एक्चुअली गुरुद्वारे में ही सेवा कर लेता हूँ, लंगर में, तो वहीं से हो जाता आप मैरिड हैं? है। हाँ सर। आपने बताया कुकिंग रिलेटेड, आपने उसमें एक शब्द यूज किया पंजाबी। यस सर। क्या पंजाबी कुकिंग ही बेस्ट है? बिहार की कुछ फूड नहीं बनाते हैं आप? मैम हमारे बिहार यहाँ को एक लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, बनाना Yes. जानते हैं? नहीं नहीं मैम, और यहाँ पे बिहार में कब से है? अभी 6-7 दिन से ही। इंटरव्यू पर्पज से आए हैं। यस। पंजाबी के अलावा और कुछ डिश जानते हैं क्या? मैम अभी रिसेंटली मतलब जब मैं घर पे था तो मैंने मराठी डिश बनाई थी, कोठंबीर वड़ी करके। उसका रेसिपी बताइए तो। हम जैसे उसमें हम लोग फ्रेश धनिया यूज़ करते हैं बेसन के साथ, और उसका आटा लगाते हैं, और हल्का सा ही पानी यूज़ करते हैं क्योंकि धनिया का पानी यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको फ्लैट बर्तन में स्टीम करने के लिए रखते हैं, और 15-20 मिनट अगर वो हो जाए मतलब पक जाता है, तो उसको ठंडा करके निकाल लेते हैं, और उसको फिर या आप शैलो फ्राई और डीप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने बीटेक किया, यस मैम। आपका पहला चॉइस है डीएसपी। बीटेक करके डीएसपी बन के आप इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? आपने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई की, यस आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, तो सोच के आपने एडमिशन लिया होगा। यस मैम। फिर वो कंप्लीट हो जाने के बाद ऑलरेडी आप जॉब में हैं, वहाँ पे भी आप वेल सेटल हैं, यस मैम। उसके बाद अचानक से आप यहाँ आ रहे हैं, या तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर अगर आप अपनी चॉइस से आ रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मैम बीटेक में जैसे अभी जैसे हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें, तो टेली कम्युनिकेशन का अभी क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन को थोड़ा टाइम हो चुका है, 2014 में मैंने कंप्लीट करी थी, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आज जो क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बाकी जो साइबर थेफ्ट है, तो उसमें मैं शायद ये यूज़ कर पाऊँगा, शायद। इसमें ही यूज़ कर पाऊँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, महिला सुरक्षा से रिलेटेड कुछ कानून बने हुए हैं, आप मुझे कुछ कानून का नाम बताएंगे? मैम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हम क्या कहते हैं, डाउरी, एंटी डाउरी एक्ट है, एंड जो छोटे बच्चों के लिए है पॉक्सो एक्ट, उसमें जो वो है। अच्छा, छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि छोटे बच्चों से रिलेटेड जो ये क्राइम होते रहते हैं, यस मैम। अगर आपके पास आते हैं तो आपका पहला एक्शन क्या होगा?
मैम पहला तो ये होगा कि जो विक्टिम है उसको हम संभालें, कि आजकल जो जो हम बात करते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस की, तो वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा जो देखा गया है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है इन केसेस में, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में एक डेटरेंट बने। आप हरियाणा गए पंजाब के? सर मैं हरियाणा से हूँ। अरे अभी एक घटना घटी थी कि वो अमन कौन बग्गा है वो, उनको लेकर पंजाब पुलिस जा रही थी, उसको हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया, दिल्ली पुलिस का इंतजार करने लगे, बड़ा एकदम नेशनल न्यूज बन गया था वो, यस सर। सारे नेशनल चैनल पर डिस्कशन चल रहा था। यस सर। उसमें कौन पुलिस सही था, पंजाब की, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस में उसको तो किडनैपिंग का चार्ज लगा रही थी पंजाब पुलिस पे। सर मैंने पढ़ा था न्यूज आपने? यस सर। सर मैंने फॉर्मर डीजीपी हैं हम्म। विक्रम सिंह जी करके एनडीटीवी पे उनका देखा था, तो उनका ये कहना था। नहीं, आपको क्या कहना, उनका छोड़ दीजिए। सर उन्हीं के ही बात को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ कि उन्होंने जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स जो फॉलो करने चाहिए थे पंजाब पुलिस को, वो नहीं करे। क्या थे वो सारे? हम जैसे सर कि कुछ रेडियस होता है आई थिंक 30 किलोमीटर का, उसमें अगर आपको जो आरोपी है उसको बाहर ले जाना है तो ट्रांजिट रिमांड का प्रावधान है, तो वो उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो हरियाणा पुलिस बीच में कहाँ से आ गई? तो पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस का मामला था, सर इसका हरियाणा पुलिस ने उसको रोक लिया कि भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो इसे, जब तक दिल्ली पुलिस नहीं आएगी हमसे ले जाने नहीं देंगे। मामला हरियाणा पुलिस का तो था ही नहीं। फिर तो कल कोई भी स्टेट का पुलिस किसी भी स्टेट पुलिस के में इसी तरह से इंटरफेयर कर देगा। हम क्रिमिनल्स को पकड़ने जाएंगे किसी और स्टेट्स में, बोर्डरिंग स्टेट्स में, तो वो हमको थर्ड स्टेट पकड़ लेगा, करे ट्रांजिट में तुम मैं उसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर नहीं आया। ये तो पंजाब पुलिस से दिल्ली पुलिस पूछेगी, हरियाणा पुलिस क्यों पूछेगी? इसलिए कि उसके इलाके से गुजर रहे थे हम, इसलिए आपने उसको कर लिया आपने। सर इस इशू पर इतना ज़्यादा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए मनदीप जी, आप हरियाणा से यहाँ पर आ रहे हैं, इतना डेवलप स्टेट है आपका, इतनी बढ़िया नौकरी है आपकी, घर में है, इतनी दूर यहाँ से बिहार में जहाँ से आप शायद पहली बार आप आए हैं, इंटायरली डिफरेंट आपका सब कुछ मिलेगा बिहार में, क्यों आना चाहते हैं बिहार? सर मैं एज ए सिविल सर्वेंट मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि किसी भी राज्य में सर्व करने के लिए, और बीपीएससी के थ्रू मैं फिर बिहार में सर्व करूँगा। क्यों यूपी क्यों नहीं, हरियाणा क्यों नहीं, पंजाब क्यों नहीं? सर पंजाब में ये दिक्कत है कि जो वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं उसमें फिट नहीं हूँ। हरियाणा में आपका अपना? सर हरियाणा में जो सिविल सर्विसेज हैं थोड़ी उनमें इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं। यूपी तो हमेशा एग्जाम देता है लगातार। सर यूपी वाले में मैंने दिया एक ही दिया था, और बिहार वाले में मैंने पहली बार ही दिया यूपी से। इसलिए आपका हो गया तो आगे। हरियाणा पुलिस और बिहार पुलिस में क्या अंतर पाते हैं आप? आए होंगे तो देखे होंगे, हमारे सड़कों पे तो पुलिस दिखी होंगी, Yes, तो sir. 6-7 दिनों में ऐसा कुछ फील हुआ हमारे यहाँ कुछ अलग है आपके यहाँ से? नो सर। स्टेट कुछ फील हुआ आपको अलग? बिहार पसंद आया आपको? यस सर। क्या अच्छा लगा बिहार में? सर कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं यहाँ पे। उस दिन रास्ता भटक गया था तो बहुत अच्छे से लोगों ने गाइड कर दिया। अच्छा, और कुछ अच्छा नहीं लगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में? सर इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी सड़कें जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। अरे हमारे यहाँ सड़कें तो इम्प्रूव हुई है उस पर भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यस सर। सड़कें तो हमारा नेशनल जो एवरेज है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा सड़कें बिहार में बनी है। छोड़िए, आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका पोस्ट सर प्रेफरेंस पहले क्या है आपका? डीवाईएसपी है, ठीक है, फिर कर्तव्य आयुक्त है, फिर ठीक है। उसके बाद काराधीक्षक है, प्रोबेशन ऑफिसर। काराधीक्षक सॉरी प्रोबेशन ऑफिसर। सॉरी प्रोबेशन ऑफिसर। अच्छा, पीओ। क्यों आप ये पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर पहला तो ये है कि जो डीवाईएसपी है वो मुझे अपॉर्चुनिटी देता है ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने के लिए। ठीक है। एंड दूसरा ये है कि एक मेरा पर्सनल इंसिडेंट है पुलिस के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि वो सुधरे। क्या है आपका सर पर्सनल? सर जब मैं कॉलेज में था तब मेरे फादर ऑटो चलाते थे, तो एक बारी वो कहीं खड़े थे तो उनकी पीठ पे बहुत तेज